Myself Vishal sir and welcome to Empower Tutorials. So this is our third lecture for the topic sequence and series. In last two sessions we have discussed about the basic concepts of AP and GP. So we have learned about the finding nth term and the sum of first n terms of arithmetic progression and geometric progression. So in today's session we are going to discuss about sum to infinity of a GP. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए सम टू इन्फिनिटी कंसेप्ट क्या है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर देंगे। जो एग्जांपल्स आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो वी ऑल नो दैट the formula for sum of first n terms of a GP is Sn is equals to A into bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. So now what if the value of modulus of r is less than 1? Now what if the value of modulus of r is less than 1? When the value of modulus of r is less than 1, r raised to n approximately is equals to 0. तो r raised to n जो है, अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है तो r raised to n क्या होता है, अप्रोचेस 0 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर हम r raised to n की वैल्यू 0 मान के चलते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। सो ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये कब है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो आज के लेक्चर के लिए हमें ये नया फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r व्हेन द मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? ओके चलो, तो इस पे कुछ 2-3 एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके तो देखिए हमारा क्वेश्चंस है डिटरमाइन वेदर द सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, मतलब सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक करना है, और अगर एग्जिस्ट है तो उसके बाद हमें सम टू इन्फिनिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए मेरे पास सम है -3 1 minus 1 upon 3 1 upon 9 and so on. So this is the sum. So I will write here a, that is our first term, that is -3. Then I have to write the common ratio r. common ratio कैसे कैलकुलेट होता है, रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दैट इज 1 अपॉन -3। तो अगर इसका हम मॉड्यूलस लेते हैं तो यहाँ पे मॉड्यूलस क्या आता है, लेस देन 1 आता है, मतलब हमारी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स। तो अगर एग्जिस्ट है सो वी नीड टू फाइंड दैट। So Sn is equals to formula for sum to infinity is a upon 1 minus r. Now we are going to put the values of the terms, that is a is equals to -3 upon 1 minus 1 upon 3. ओके तो गाइज यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 Sn. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बहुत ही आसान एग्जांपल, एक 2-3 स्टेप में ही आपका आंसर मिल जाता है, 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कैसे होती है वो हमने चेक किया। इफ द मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1 देन ओनली सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट है तो ही हम सम टू इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एग्जाम्पल। ओके now guys we have
वन मोर प्रॉब्लम एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल फॉर्म. So we have given this number and we have to convert it into rational form. So we need to convert it into P upon Q type. Okay. So ये भी बहुत ही आसान है. तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे 2.4 और जो 4 है वो क्या है मेरा रिकरिंग डेसिमल है. तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2.444 एंड सो ऑन. सो आई विल स्प्लिट दिस नंबर हियर, दैट इज 2 प्लस, देखिए जो पॉइंट के राइट साइड में जो पोर्शन है उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ. तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद अभी जो मेरे पास टर्म्स है 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 एंड सो ऑन. तो ये देखो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए a की वैल्यू आती है 0.4, r की वैल्यू आती है 0.04 अपॉन 0.4, तो ये आता है 0.1. तो ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1 मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी फाइंड करनी है. तो सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगी a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1, दैट इज 0.4 अपॉन 0.9 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9. तो हमारा जो ब्रैकेट है उसका आंसर क्या मिला हमें, 4 अपॉन 9. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. 2.4 एज अ रिकरिंग डेसिमल इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 अपॉन 9 which is equals to 22 upon 9. So this is our final answer. We have converted a recurring decimal into rational form. So guys आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम्पल. स्टेट बोर्ड और NCERT CBSE का जो सिलेबस है उसमें ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पूछा जाता है. ओके गाइस, तो यहाँ पे आज हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. अब वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी. होप गाइज आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हो. अगर आपको ये कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है आपको. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 4 into 0.5 raised to r. 4 into 0.5 raised to r. तो देखो 4 कांस्टेंट है तो मैं इसे यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 to n 0.5 raised to n, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा r. ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0.5. अगर मैं r की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 0.5 आ जाएगा. उसके बाद अब मैं जो 0.5 है उसे मैं क्या लिख देता हूँ, 5/10 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 5/10 स्क्वायर प्लस 5/10 रेज टू 3 प्लस 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 अप टू n terms. Okay, what will be the next step, 4 into bracket 5/10 means what, 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube and so on up to n terms. Now we will see that here the terms in brackets are in geometric progression. तो अगर हम ब्रैकेट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, r की वैल्यू
द रेशो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो मुझे यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में रेशो लेना। सो क्या किया मैंने, T2/T1 कर दिया यहाँ पे। तो मेरे R की वैल्यू जो है 1/2 आती है, तो मॉड्यूलस ऑफ R क्या हो जाता है, लेस देन 1 होता है। ओके, तो अगर मॉड्यूलस ऑफ R लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है सम टू इन्फिनिटी के लिए, A, तो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अपॉन 1 माइनस R, तो 1/, तो क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 4, ये मेरा न्यूमरेटर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 मतलब हाफ, 1 माइनस हाफ अगेन हाफ, तो यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये समेशन का एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया, और आंसर इज 4। देखो 3 टाइप के एग्जाम्पल आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किए, विच आर बेस्ड ऑन सम टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या था कि मॉड्यूलस ऑफ R की वैल्यू हमें चेक करनी है, इट इज लेस देन 1 देन ओनली सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिकरिंग डेसिमल को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये समेशन का एक एग्जांपल दिया था जो कि सम टू इन्फिनिटी की कंसेप्ट पे बेस्ड था, तो वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ओके गाइज, तो यहाँ पे आज हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए। तो आगे का जो कंसेप्ट है आज का, वो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये भी जो कंसेप्ट है वो आज हम आज के ही लेक्चर में कवर कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसे हम HP ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज मीन बाय हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP, रेसिप्रोकल्स ऑफ अ टर्म्स क्या होना चाहिए, फॉर्म्स एन AP। तो अगर रेसिप्रोकल लेते हैं गिवन सीक्वेंस की जो टर्म्स है, वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी टर्म्स हैं उन सबके रेसिप्रोकल हमें फाइंड करने। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करता हूँ, तो 1/2 का रेसिप्रोकल आता है 2, 4 and 6 so on। तो नाउ वी हैव टू चेक 2, 4, 6 ये AP फॉर्म हो रहा है नहीं। तो देखिए AP क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। तो मुझे क्या करना है, 4 - 2 कर देना है, तो मेरा आंसर आता है 2। यहाँ पे मुझे 6 - 4 कर देना है, तो मेरा आंसर आता है 2। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रही है, AP। अगर AP है तो गिवन सीक्वेंस क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके गाइज, तो अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म भी पता है, जो कि क्या फॉर्मूला है, Tn = A + n - 1 × D। तो ये nth टर्म ऑफ एन AP है। When we need to find the nth term of an HP, then we have to simply take the reciprocal of the nth term of an arithmetic progression। ओके गाइस, तो इस पे अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको, तो आपकी जो कंसेप्ट है वो भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देखिए मुझे एक क्वेश्चन दिया है 5 10/17 10/32 10/47 and so on। I need to check the given sequence HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो मैं इन सब टर्म्स के रेसिप्रोकल्स लेता हूँ यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल्स की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/5, सेकेंड टर्म्स का 17/10, 32/10, 47/10 and so on. So now we need to find whether this is AP or not. So T2 minus T1, 17/10 minus 1/5. तो ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आता है आप जब बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मुझे बेस से m करने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 माइनस 2 आता है 15/10, दोनों 5 से डिवाइड है तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/2। ओके, नेक्स्ट T3 माइनस T2, 32/10 माइनस 17/10, तो बेस सेम है तो सिंपली 15/10 विच इज अगेन इक्वल्स टू 3/2। एंड लास्ट T4 माइनस T3, that is 47/10 minus 32/10, again equals to 15/10 which is equals to 3/2. The difference between two consecutive terms for a reciprocal is constant, so it is an AP. तो A AP है। अगर रेसिप्रोकल्स AP फॉर्म होता है तो मेरा जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, nth टर्म फाइंड कर देनी। तो क्या मुझे करना है, अभी nth टर्म फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। तो इसे के लिए हम एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेरे पास एग्जांपल है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 एंड सो ऑन। ये एग्जांपल है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है, गिवन इट इज़ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड वी नीड टू फाइंड द nth टर्म। ओके, सो अगर हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2, 5, 8, 11 क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी, 2 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी है क्या फाइंड करने के लिए, nth टर्म ऑफ एन AP। तो देखिए Tn का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, 2 प्लस 3n माइनस 3। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3n 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP। तो मुझे अगर AP की nth टर्म पता है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, nth टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/, जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड कर दी है वो लिखनी है मुझे यहाँ पे सिंपली 3n माइनस 1 विच इज़ माई आंसर। तो मेरी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 1/3n माइनस 1। तो ये है nth टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन, इफ 3 नंबर्स आर, तो हमारे पास 3 नंबर्स दिए A, कैपिटल A एंड B, ये 3 नंबर्स है आर इन AP। तो ये क्या होनी चाहिए, आर इन AP। देन यहाँ पे हमें अरिथमेटिक मीन जो हमारा कैपिटल A से डिनोट होगा वो आ जाएगा A इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2, सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो टर्म है उन दोनों की क्या करनी है, हमें यहाँ पे एडिशन कर दी है। तो ये क्या हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन।
तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक मीन ऐसे डिनोट कर देता। ओके, इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन की बात कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन, तो देखिए मेरे पास 3 नंबर्स A, G एंड B आर इन G, P। तो ये 3 नंबर्स क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होता है। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे A/G इज इक्वल्स टू G अपॉन B आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, G² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A इंटू B। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B। तो मुझे क्या मिल गया, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मिल गया। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल की इसमें फॉर्म है। तो देखिए 1/A, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/H एंड 1/B। तो ये तीनों अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है R in H P, तो ये तीनों नंबर्स क्या होते हैं, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान है, 2AB अपॉन A प्लस B। सो विच इज़ द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। बच्चों आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के लिए। ओके, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन तीनों में रिलेशन क्या है वो चेक करना। देखिए रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो मैंने AGH सिंपली लिखा है। तो अगर ये तीनों नंबर या इन तीनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है तो इनके बीच रिलेशन है G² इज इक्वल्स टू A इंटू H। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कि हमारे जो अभी फॉर्मूलाज हमने लिखे थे उसकी हेल्प लेके। ओके, इसके बाद और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन विच इज ऑलवेज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। तो इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में हमें तीनों की वैल्यू फाइंड कर देनी है, तो यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये यूज़ होगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, G² मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे मैं क्रॉस साइन देता हूँ। ओके गाइज, तो अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कर देते हैं। देखिए, फाइंड अरिथमेटिक मीन, हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स whose geometric mean and harmonic mean are। तो हमें geometric mean दिया है 4 and harmonic mean दिया है 16/5। ओके बच्चों, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, एज यूजुअल G² इज इक्वल्स टू A इंटू H। ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो G², तो G हमें क्या करना है, फाइंड G की वैल्यू दी है 4 इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है H, हार्मोनिक मीन क्या दिया है 16/5। तो ये आता है 16 इंटू 5/16 इज इक्वल्स टू A। तो ऑब्वियसली A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। देखिए बहुत ही आसान एग्जांपल है, 2 ही स्टेप में हमने क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया है। ओके गाइज, तो वन मोर एग्जांपल हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, जो कि स्टेट बोर्ड के
एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स है तो उसमें हमेशा मोस्टली यूज़ होता है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27, 1 एंड -27 सो दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज अ जीपी। तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, 2 नंबर्स इंसर्ट करने। तो लेट 2 नंबर्स जो है वो मैंने G1 एंड G2 एज्यूम कर दिया, G1 एंड G2। तो देखो मेरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 1 G1 G2 एंड -27 आर इन Gp। तो ये चारों नंबर्स क्या हो गए मेरे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। तो मेरे पास देखो यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, T2 इज इक्वल्स टू G1 हो गया, T3 इज इक्वल्स टू G2 हो गया और T4 इज इक्वल्स टू -27। तो Tn का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, Gp के लिए फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n-1। तो मेरे पास T4 है, तो T4 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू 4-1। T4 की वैल्यू क्या है मेरी, -27 इज इक्वल्स टू a मीन्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 इंटू आर रेज टू 4- जो आता है 3। तो कौन से नंबर का क्यूब जो है वो -27 आता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल्स टू -3। इस तरह से मुझे r की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू तो मेरे पास है ही। इस तरह से मैं सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे T2, तो अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं तो T2 के लिए क्या आ जाएगा, a इंटू आर 1 इंटू -3, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। T3 की हम बात करते हैं तो a इंटू आर स्क्वायर 1 इंटू -3 स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो मुझे G1 की वैल्यू मिल गई, वो क्या है मेरी G1 -3 और G2 वो क्या है 9। तो देखियो मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 उसके बाद G1 -3 उसके बाद G2 9 एंड -27। तो हमारे 2 नंबर कौन से हैं, -3 एंड 9 आर द 2 नंबर बिटवीन 1 एंड -27 सो दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखिए आज के सेशन के लिए लास्ट का एग्जाम्पल जो है वो हम सॉल्व कर देते। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स एक्सीड्स द GM बाय 2। तो यहाँ पे क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स एक्सीड्स देयर GM बाय 2। इसका मतलब क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू a माइनस 2 या फिर a माइनस जी इज इक्वल्स टू 2 भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद एंड देयर HM बाय 18/5। सो a इज इक्वल्स टू दिया है h प्लस 18/5। तो यहाँ पे अगर हम इसे सिंपली लिखना है तो लिख देते हैं a माइनस जी इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये 2 कंडीशन हमें दिए। फाइंड द नंबर्स, हमें क्या करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखो हम लोग a एंड b 2 नंबर्स क्या कर दिया, मैंने एज्यूम कर दिया। तो मुझे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है a प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ ab एंड हार्मोनिक मीन क्या है 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये मेरे तीनों फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले यूज़ करके मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है।
उसके बाद मुझे इन तीनों का रिलेशन भी पता है, क्या है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच, दैट इज स्क्वायर ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो मुझे यहाँ पे इन तीनों को एक ही वेरिएबल में रखना है, तो मेरी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं बात कर देता हूँ तो हो जाएगी a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ए इंटू हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, a माइनस 18 अपॉन 5। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 18 अपॉन 5a। ठीक है, यहाँ तक देखो a स्क्वायर दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी इसे सिंप्लीफाई कर देते, तो ये देखिए ये 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये माइनस 4a इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 4a माइनस 18a अपॉन 5। ओके, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 20a माइनस 18a दैट इज 2a अपॉन 5। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे 2a इज इक्वल्स टू 20, नाउ a इज इक्वल्स टू 10। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली, दैट इज a इज इक्वल्स टू 10। तो अगर a इज इक्वल्स टू 10 है तो मेरे पास क्या है, 10 इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2। सो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 20, दैट इज अवर इक्वेशन। मैं यहाँ पे 1 इसे डिनोट करता हूँ, a प्लस b इज इक्वल्स टू 20। नाउ देखिए, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 20 माइनस a। ओके, मेरे पास और एक फॉर्मूला है, या इसे ही मैं अगर इसकी बात कर देता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, a माइनस जी इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ दैट इज a प्लस बी अपॉन 2, और g की जो वैल्यू है वो भी अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे वैल्यूज़ मिल सकते। तो मैं यहाँ पे ये सारा पोर्शन जो है अभी रब कर देता हूँ, और आगे वाला जो सम है बाकी का वो हम सॉल्व कर देंगे ना। a माइनस जी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या था 2। ओके, तो a की वैल्यू क्या थी हमारे 10। ओके, सो 10 माइनस जी इज इक्वल्स टू 2। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू जी, तो मुझे g की वैल्यू मिल गई 8। ओके, g की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 8। तो g मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे तो देखो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 64। और जो मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया था वो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। ऐसे एग्जाम्पल मुझे मिला था। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज़ या इन दोनों का यूज़ करके हमें नंबर्स फाइंड करना है। तो मेरे पास देखो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 माइनस ए। तो ये वैल्यू में ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा a इंटू ब्रैकेट 20 माइनस ए इज इक्वल्स टू 64। मुझे ये सॉल्व कर देना है। 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। सो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो ये मुझे सॉल्व कर देना। तो इसके फैक्टर्स मुझे क्या मिल जाएंगे, a माइनस 4 a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स a इज इक्वल्स टू 4 और a इज इक्वल्स टू 16। मुझे दो वैल्यूज़ मिल गई।
तो अगर a इज इक्वल्स टू 4 है देन b क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा एंड व्हेन b इज इक्वल्स टू 16 देन व्हेन a इज इक्वल्स टू 16 देन b इज इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल गया 2 numbers आर 4 एंड 16। तो ये है हमारा फाइनल आंसर और आज का लास्ट का सम। ओके गाइज, आपको अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको पूछना है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो या आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।